सत श्री अकाल दोस्तों। अभी बात हो रही थी कपिंग की। आपने देखा होगा जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, उनको दवाइयाँ नहीं दी जाती, दवाइयाँ उनके लिए बैन हैं। चोट उनको भी लगती है, उनको भी इलाज की ज़रूरत होती है, तो उनके साथ में फिजियोथेरेपिस्ट चलते हैं जो कि उनकी कपिंग करते हैं डेली। मेरे यहाँ घर पे किराए पे भी कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी रहते थे बास्केटबॉल के, तो वो भी मेरे पास कपिंग कराने आते थे। वो बताते थे कि जब वो कपिंग करवाते हैं तो उनसे 1500 रुपये चार्ज किए जाते हैं कपिंग के, एक टाइम की कपिंग के। क्या वो उनकी पेमेंट तो गवर्नमेंट देती है या स्पॉन्सर्ड होते हैं वो। तो जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनकी सबकी कपिंग की जाती है। अब जो कपिंग थेरेपी है हमारी कब की है? हज़ारों साल पुरानी कपिंग थेरेपी है हमारी। मोहम्मद साहब के टाइम से ये कपिंग हो रही है। उनके धार्मिक बुक्स हैं उनमें आता है कि वो हिजामा भी करते थे। हिजामा होता है ब्लड को निकालना। कप से कट लगाकर उसको ब्लड को निकाल देते थे, क्योंकि उस समय वो लड़ाइयाँ लड़ते थे बहुत ज़्यादा। तो शरीर के अंदर उस समय जब तीर चलते थे, जहर लगे होते थे, जहर जाता था, उसको निकालने के लिए कपिंग थेरेपी यूज़ करते थे। फिर आपने देखा होगा कुछ साल पहले था कि आजकल भी कई जगह पर लीच लगाते हैं। लीच वो खून चूस लेती है। जो गांव में रहते हैं उन्होंने देखी होगी, भैंसों को गांव को लग जाती है, जब वो तालाब में जाती हैं उनको खींचे निकालना पड़ता है और खून चूस लेती हैं वो। तो कई लीच थेरेपी भी करवाते थे। और कपिंग थेरेपी कई चीज़ों से होती है। आजकल तो मॉडर्न चीज़ें हैं, कप आगे प्लास्टिक के उनसे हो जाते हैं। तो मैं तो अपने कई पेशेंट को, जिनको ये पेन्स होती है ज़्यादा, जब कपिंग करता हूँ उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उनको मैं कप सेट एडवाइस करता हूँ कि आप ले लो भी। 1000 रुपये का कप है सेट, आप घर पे कर लिया करो कभी कभी। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आप बीमार हो तो मेरे पास ही आना है और आपने मेरे को 500-600 रुपये फीस देनी है। आप घर में रखो ना कप सेट, महीने में एक आध बार कर लिया, जब ज़रूरत हो तब कर लो। उनको सिखा देता हूँ मैं। तो कपिंग थेरेपी जो है, जब हम उस स्किन को ऊपर खींचते हैं, उसके नीचे की ब्लड सर्कुलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। कितने भी आप मैगनेट लगा लो, कुछ भी कर लो, उससे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कपिंग से मिलेगा। मेरे कई पेशेंट जब बाहर जाते हैं, 10-15-20 घंटे की फ़्लाइट है, या किसी घर में शादी ब्याह हो गया, उनके नी में बहुत पेन है, तो मैं उनको टेपिंग कर देता हूँ नी के ऊपर। तो उनके वो 2-3 दिन 4 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं कि टेपिंग 3-4 दिन चलती है तो उनको वो महसूस नहीं होती। साथ में मैं उनको मैग्नेट बेल्ट भी देता हूँ नी वाली, या उनको बड़े मैग्नेट देता हूँ भी जब भी पेन हो आप उसको रब करना, आपका पेन ठीक हो जाएगा। ये तो है इमरजेंसी के लिए। आपने देखा होगा जितने इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं सब अपने कंधों पे या पैरों पे या पीठ पे टेप लगाकर खेलते हैं। वो टेप शो के लिए नहीं है, वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उस समय, तो इसलिए उनको ये टेप एडवाइस की जाती है टेप लगाना। एक उनकी जो थेरेपी है टेपिंग, कपिंग, तीसरी होती है नीडलिंग से। ड्राई नीडलिंग की जाती है जहाँ पर उनका पेन ज़्यादा होता है, जहाँ पर उनका टेंडर पॉइंट होता है उसको वो बस्ट कर देते हैं उस नीडल से, तो पेन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमें कुछ सभी थेरेपीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, ये काम कैसे करती हैं।
फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बाद साइकोमेट्रिक के बारे में कि हमने पेशेंट का इलाज अपनी बातों से उसको कैसे ठीक करना है। आज इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।